Hello everyone. In previous class, we were discussing on 7th chapter of BST directing, in which we also discussing on topic communication, which we have covered meaning, definitions, process and elements of communication process. In today's topic, we have to discuss on importance communication, in which we have also discussed on 2 points. फर्स्ट इज एक्ट्स एज बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन, जहां कम्युनिकेशन हमारे कोऑर्डिनेशन का बेस बनेगा। सेकंड था कि ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ वर्किंग के लिए हमारे को कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट पड़ी थी। अब जो टॉपिक हमारा थर्ड पॉइंट है वो अब डिस्कस करते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं हमारा एक्ट एज बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। कोई भी डिसीजन मेरे को लेना है तो उस डिसीजन को मेंटेन करने के लिए मैं क्या है हमारे कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन प्रॉपर वे में रखूंगा। बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, मेरे को डिसीजन लेना तो वहां मेरा हेल्प करेगा कम्युनिकेशन प्रोवाइड नीडेड इंफॉर्मेशन और डिसीजन मेकिंग। इन इट्स एब्सेंस इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर मैनेजर टू टेक मैनेजर डिसीजन। जब तक कम्युनिकेशन नहीं है मैं डिसीजन नहीं ले पाऊंगा, चाहे वहां से मेरे को इंफॉर्मेशन गैदर करनी हो या इंफॉर्मेशन सेंड करनी हो। तो डिसीजन मेकिंग में मेरे को क्या है कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट है। Only on the basis of communication of relevant information one can take right decision। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो किस प्रोसेस से आएगी मेरे कम्युनिकेशन से, और उसको फर्दर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा या फिर उसके बेसिस पे डिसीजन लूंगा। तो राइट डिसीजन के लिए मेरे को क्या चाहिए, मेरा कम्युनिकेशन चाहिए। तो एक डिसीजन मेकिंग के लिए मेरे को कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। इंक्रीज मैनेजरल एफिशिएंसी, रेगुलर बेसिस में कम्युनिकेशन लूंगा तो मेरी इफिशियंसी है, जो इफेक्टिवनेस है इफिशियंसी वो भी बिल्ड करेगा मेरा कम्युनिकेशन। मेरा कम्युनिकेशन है तो मेरी इफिशियंसी भी इंक्रीज होगी। कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर क्विक एंड इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर पर फंक्शन। मेरे मैनेजर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, क्विकली वर्क करने के लिए क्या चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए। द मैनेजमेंट कन्वेज द गोल्स एंड टारगेट्स। यहाँ जो भी हमारे गोल्स और टारगेट्स है वो कन्वे करता है मैनेजमेंट इसके थ्रू, कम्युनिकेशन थ्रू। जैसे इश्यूज इंस्ट्रक्शन करने, इश्यूज हो इंस्ट्रक्शन देना हो, अलोकेट जॉब्स अलोकेट करनी हो या रेस्पॉन्सिबिलिटी। लुक आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स, जब सबऑर्डिनेट्स की जो परफॉर्मेंस है लुक आफ्टर करके उनको कम्युनिकेट करना है, फिर जो भी फैक्ट्स है वो बताने हैं। उन सभी फैक्ट्स के लिए मेरे किस चीज की रिक्वायरमेंट है, वो है मेरा कम्युनिकेशन। तो ये मैनेजर इन्फ्लुएंसी को मेरे इंक्रीज करता है। Communication is involved in all these aspects. Thus, communication lubricates in entire organization, keeps the organization at work with efficiency। यहाँ पर मेरे को एज ए lubricant ही वर्क करता है। नेक्स्ट, प्रमोट्स कॉपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस। यहाँ पे कॉपरेशन जबकि बात करेंगे, जैसे वो हमारे मैन पावर से में कॉपरेशन हो या रिसोर्स में कॉपरेशन हो या फिर कोई डिपार्टमेंट में कॉपरेशन हो, उसमें भी मेरे को कम्युनिकेशन चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन चाहिए। या फिर इंडस्ट्रियल पीस है, जो एक वर्कर्स, ऑनर्स और मैनेजर्स का डिस्क्रिमिनेशन है या फिर डिफरेंसेस है, तो उनको भी किससे सॉल्व करेंगे हम लोग, हमारे प्रॉपर कम्युनिकेशन में। मैंने प्रॉपर कम्युनिकेशन रखा मेरे वर्कर्स के साथ, तो वो मेरे लिए कोई इंडस्ट्रियल जो पीस है वो मेंटेन होगा। एक जो डिस्क्रिमिनेशन रहने वाला था, लॉकआउट्स वगैरह रहने वाला था, उसकी प्रॉब्लम मेरे नहीं रहेगी। efficient operation is the aim of prudent management। efficient operation इसके लिए हम लोग कवर करते हैं। it may be possible only when there is a industrial peace। वो कब पॉसिबल है, जब इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन होगी। इन द फैक्ट्री एंड म्यूचुअल कॉपरेशन, हम मिलकर वर्क करेंगे बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। द टू वे कम्युनिकेशन, यहाँ पे कब पॉसिबल है, जब कम्युनिकेशन कैसा हो, टू वे। प्रमोट्स कॉपरेशन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। जो मैनेजमेंट और वर्कर्स का डिफरेंशिएट है, वो डिफरेंशिएट किससे रिमूव होगा, मेरा इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन है, प्रॉपर कम्युनिकेशन हम लोग रख रहे हैं। टू वे कम्युनिकेशन है तो इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, तो प्रॉपर इफिशिएंट वर्किंग रहेगी। इफिशिएंट वर्किंग के लिए मेरे को कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट रहेगी, एक इंडस्ट्रियल पीस के लिए इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशेस इफेक्टिव लीडरशिप। जो मैं गुड लीडर बनना चाहता हूँ, एक इफेक्टिव लीडरशिप रखना चाहता हूँ, वो लीडरशिप का रिजल्ट कब आएगा, जब मेरा कम्युनिकेशन बेस्ट वे में एस्टेब्लिश होगा। कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप का बेसिक कम्युनिकेशन है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प टू इन्फ्लुएंस सबऑर्डिनेट्स।
मेरा अगर कम्युनिकेशन बेस्ट है तो लीडरशिप भी बेस्ट होगी, क्योंकि वहां पर जो मैं कन्वे कर रहा हूँ बेस्ट वे में कन्वे कर पा रहा हूँ। व्हेन इन्फ्लुएंसिंग पीपल, यहाँ मैं इन्फ्लुएंस करता हूँ लीडरशिप में या लीड करता हूँ गुड कम्युनिकेशन स्किल। मेरा लीडरशिप का बेस क्या है? कम्युनिकेशन। मैं बेस्ट वे में कम्युनिकेट करूंगा तो मेरा इफेक्टिव लीडरशिप रहने वाली है। नेक्स्ट इज बूस्ट मॉरल एंड प्रोवाइड मोटिवेशन। मोटिवेट करने के लिए भी मेरे को किसकी रिक्वायरमेंट है? कम्युनिकेशन की। मैं कम्युनिकेशन बेस्ट कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मोटिवेट होंगे। मैं अपने फैक्ट्स लेके गया हूँ, उनके लिए कोई स्कीम्स लेके गया हूँ या फिर उनके लिए कोई बेनिफिट्स लेके गया हूँ, बट बेनिफिट्स का एक्सप्लेनेशन पॉइंट मेरा इस तरह से है कि मैं नेगेटिव व्यू पॉइंट से उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं कितने बेस्ट रिजल्ट्स हो, कितने उनके लिए बेनिफिट्स हो, बट वो उसको प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। बट मैंने उनको बेनिफिट्स कम दिए, बट उनका जो मेरा कम्युनिकेशन था बेस्ट था, उनको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट से काउंट करवाए, तो वो ऑटोमेटिकली क्या है, मेरे लिए वर्किंग करेंगे। तो जो मॉरल है, मोटिवेशन हमारा प्रोवाइड करना है, उसके लिए भी मेरे को क्या है, बेस्ट कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट रहेगी। An efficient system of communication enables management to motivate, influence and satisfy subordinates। उनको मोटिवेट करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए, सबॉर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करने के लिए मेरे को कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट है। गुड कम्युनिकेशन असिस्ट द वर्कर इन देयर एडजस्टमेंट विद फिजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ वर्क। जो भी फिजिकल और सोशल एस्पेक्ट ऑफ वर्क है वो उनको मैं एक्सप्लेन करके चलूंगा। इट इम्प्रूव गुड ह्यूमन रिलेशनशिप। यहाँ पर क्या है, मेरे गुड ह्यूमन रिलेशनशिप मेंटेन होंगे इन इंडस्ट्री। कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेटिव एंड डेमोक्रेटिक पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट। जो आपने अभी लीडरशिप का पैटर्न देखा था, डेमोक्रेटिव, पार्टिसिपेटिव, इन सभी केसेस में मेरे को कम्युनिकेशन की नीड रहेगी। मेरा कम्युनिकेशन बेस्ट है तो वहां पर मैं प्रॉपर वे उनसे वर्क कर पाऊंगा, यहाँ पर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मेंटेन कर पाऊंगा। कम्युनिकेशन हेल्प टू बूस्ट मोरल एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स। यहाँ पर उनका एम्प्लॉय का, मैनेजर्स का जो भी मोरल बिल्ड कर पाऊंगा। तो ये टॉपिक हमारा एंड हुआ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, की मेरे को कम्युनिकेशन की नीड क्या थी, मैं क्यों कम्युनिकेशन करके चल रहा हूँ। जहां पर मेरे को कोऑर्डिनेशन का बेस देखा, एक स्मूथ वर्किंग के लिए मैं उनको कम्युनिकेट करूंगा। डिसीजन मेकिंग, हर डिसीजन के लिए मेरे कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट है। डिसीजन को के लिए चाहे इंफॉर्मेशन हो या डिसीजन जो भी है उनको इम्प्लीमेंट कराना हो तो मेरे कम्युनिकेशन चाहिए। मैनेजर एफिशिएंसी किससे बिल्ड होगी? मेरे कम्युनिकेशन से। यहाँ पर कॉपरेशन होगा, इंडस्ट्रियल पीस आएगा, वो भी हमारे मैनेजमेंट से रहने वाला है, सॉरी कम्युनिकेशन रहने वाला है। और लीडरशिप का बेस भी हमारा क्या है? कम्युनिकेशन। और जो मॉरल है, मोटिवेशन, वो भी किससे आएगा? मेरे कम्युनिकेशन पे। इस तरह से हमारी इंपॉर्टेंस की नीड एक्सेस रहती है। हमको चाहे लीडरशिप रखनी हो, मोटिवेशन रखना हो, सुपरविजन रखना हो, इन सभी का बेस क्या है? मेरा कम्युनिकेशन। मैनेजरल जो एक्टिविटीज है, फंक्शन है, उसकी सारी जो वर्किंग है किस पे बेस्ड है? मेरा कम्युनिकेशन। कितने बेस्ट क्वालिटीज रख लो, कितने बेस्ट प्राइसेस लेके आ जाओ, कितने बेस्ट बेनिफिट ले लो, बट जब तक कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे पास बेस्ट नहीं है तब तक मैं प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाऊंगा। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन ही क्या है? मेरे मैनेजर एक्टिविटी का बेस या डायरेक्टिंग एक्टिविटी का बेस रहेगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। हम बात करें फॉर्मल वे कि जहां मैं सिस्टम में बात करके चलूंगा, एक सिस्टमेटिक तरीके से बात करके चलूंगा, वो मेरा फॉर्मल हो गया। बट मेरे को लगता है थोड़ा लिबरल होना चाहिए, सिस्टम से हटके मेरे को वर्किंग करनी चाहिए। कुछ अदर ऑन लैंग्वेज में भी मेरे को एक्सप्लेन करना चाहिए, वो मेरा को क्या हो सकता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। थ्योरी देखेंगे। फॉर्मल communication and informal communication taking place within an organization may be broadly classified as formal and informal communication। टू पार्ट्स हमने डिवाइड किया। फर्स्ट इज फॉर्मल। जहाँ एक सिस्टम में बात करें चलेंगे हम लोग। फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लो थ्रू ऑफिशियल चैनल, चाहे टोटल ऑफिशियल होगा, यहाँ कोई इनफॉर्मेलिटी नहीं है। जहाँ एक सिस्टम में वर्क चलेगा, सिस्टम में कम्युनिकेशन चलेगा, वो हमारा फॉर्मल है। डिजाइन इन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, जहाँ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट और पैटर्न फिक्स होगा कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा। जब सिस्टम है, वो सिस्टम में मेरा क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन। दिस कम्युनिकेशन में टेक प्लेस बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स। किसके थ्रू होगा ये?
सुपर सबऑर्डिनेट में, या ये सबऑर्डिनेट एंड सब सुपीरियर और अमंग सेम कार्डल एम्प्लॉइज मैनेजर, या तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट के थिंग बीच में हो सकता है, या फिर क्या बोल सकते हैं सेम लेवल पे हमारा कोई अदर पर्सन है। तो वहाँ एक जो सिस्टम में बात करके हम लोग चल रहे हैं वो सिस्टम ही हमारा क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेशन में बी ऑरल और रिटन। जनरली ये किस में क्या में हो सकता है, ऑरल और रिटन हो सकता है, बट फिर भी ऑफिशियल है, फॉर्मल है, तो इसका रिकॉर्डिंग होगी और ये ऑफिस फाइल में रहेगा। तो बट जनरली किस फॉर्म में होता है, ये रिटन फॉर्म में। इनके रिकॉर्ड्स मेंटेन होगा तो हम जनरली मान के चल रहे हैं रिटन फॉर्म में रहेगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन में भी फर्दर क्लासिफाइड एंड वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इन द सेंस कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में रह रहा है, तो ये हमने क्या बोला, वर्टिकल है, एक सेम लाइन में चल रहा है। बट यहाँ मान के चल रहे हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है और साथ में कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर से को डील कर रहा है, तो ये सेम लेवल पे का पर्सन हो गया। सेम लेवल के पर्सन में जो भी कम्युनिकेशन होगा उसको हमने बोला हॉरिजॉन्टल। तो देखते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन फ्लो वर्टिकली, दैट इज अपवर्ड और डाउनवर्ड थ्रू फॉर्मल चैनल्स। अपवर्ड कम्युनिकेशन रेफर टू फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। यहाँ पर सबऑर्डिनेट सुपीरियर होता है, वेयर से डाउनवर्ड, इसको भी हमने फर्दर क्या वर्टिकल टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक होता है अपवर्ड, जहां जो भी हमारा कम्युनिकेशन है वो सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर जाएगा। यहाँ पर जो हमारा सुपीरियर है अपने सीनियर से कोई मैसेज सेंड करता है, तो जो मैसेज सेंड होगा वो अपवर्ड गया, अपवर्ड को मैंने क्या बोलते हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन। बट डाउनवर्ड इन द सेंस सीनियर कोई थिंग से फैक्ट से ट्रांसफर करता है सीनियर टू सबऑर्डिनेट, उसको मैंने बोला डाउनवर्ड। द एग्जाम्पल ऑफ वर्ड कम्युनिकेशन आर, अब जो अपवर्ड की बात करके चल रहे हैं हम लोग अपवर्ड कम्युनिकेशन में, उसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। ग्रांट ऑफ लीव, कोई जो भी हमारे एम्प्लॉयज है उसको लीव की रिक्वायरमेंट है, या कोई प्रोग्रेस रिकॉर्ड सबमिट करानी है, कोई ग्रांट रिक्वेस्ट करनी है, ये सारे किसके हो गए, मेरे अपवर्ड के। अगर डाउनवर्ड के एग्जांपल्स ले, सीनियर मैसेज सेंड करेगा तो क्या हो सकता है, उनको नोटिस सेंड कर सकते हैं एम्प्लॉयज को अटेंड मीटिंग से रिलेटेड, या कोई ऑर्डर देगा कोई असाइन वर्क को कंप्लीट करने के लिए, या कोई गाइडलाइन देगा फ्रेम बाय टॉप मैनेजर टू द सबऑर्डिनेट। तो ये हमारा क्या फॉर्मूला में टू पार्ट्स हो गए, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल के देखा हमने फर्दर टू पार्ट्स में थे जहां हमने अपवर्ड और डाउनवर्ड कंसीडर किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल, जहां सेम लेवल पर हम लोग कम्युनिकेशन रखने वाले, वो क्या मेरा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल और लैटरल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन वन डिवीजन एंड अनदर। सेम लेवल पे जब हमारी वर्किंग होगी, कम्युनिकेशन होगा, उसको हमने क्या बोला, हॉरिजॉन्टल। एग्जांपल, प्रोडक्शन मैनेजर कॉन्टेक्ट मार्केटिंग मैनेजर टू डिस्कस अबाउट शेड्यूल ऑफ प्रोडक्ट डिलीवरी, प्रोडक्ट डिजाइन, क्वालिटी, एक्सवाइजेड कोई भी मैटर हो, बट सेम लेवल के पर्सन जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं उसको हमने बोला हॉरिजॉन्टल। The pattern through which communication flow within the organization is generally indicated through communication network। जो पैटर्न मैटर करता है उस पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क। किस चैनल के थ्रू वो वर्किंग कर रहा है, जिस चैनल के थ्रू वर्किंग करेगा उसको हमने बोला कम्युनिकेशन नेटवर्क। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क में ऑपरेट इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी पैटर्न हो सकते हैं। सम ऑफ द पॉपुलर कम्युनिकेशन नेटवर्क, यहाँ पर्टिकुलर हम कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात करके चल रहे हैं कि किस नेटवर्क को डील करेगा। वहां पर हम टाइप्स ऑफ वर्टिकल या टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन बात करते हैं, बट यहाँ पर टाइप्स की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रेजेंट डिस्क्राइब दैट बिलो। अगर सिंगल चेन में चल रहा है तो वहां पर क्या है, हमारा एक सिंगल चेन हमने बोल दिया। व्हील में बात करेंगे, यहाँ सीनियर है, ये आपस में सब इसी को रिपोर्ट करेंगे, तो ये वाला हमने व्हील, ये आपस में डिस्कस नहीं करेंगे। सर्कुलर, ये इस तरह से डील करने वाले। फ्री फ्लो में यहाँ पर फ्री है, कोई आपस में डील कर सकता है। लास्ट होगा इन्वर्टेड वी। इन्वर्टेड वी जिसमें सीधे सीधे जो भी सबऑर्डिनेट्स होंगे हमारे, ये अपने से ऊपर टू सुपीरियर्स को रिपोर्ट करने वाला है, ये हमारा हो गया इन्वर्टेड वी। इनकी थ्योरीज देखते हैं, बेसिक थ्योरी। सिंगल चेन की बात करें तो जब एक अपवर्ड और डाउनवर्ड सिस्टम रहने वाला है। दिस नेटवर्क एग्जिस्ट बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स।
since may level exists in the organization structure flow from every superior to subordinate through single chain। जहाँ सबॉर्डिनेट और सीनियर का एक रिलेशनशिप चलने वाला है, एक सिस्टम चलने वाला अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, वो क्या है मेरा सिंगल चेन। व्हील यानी व्हील नेटवर्क ऑल सबॉर्डिनेट्स अंडर वन सुपीरियर, यहाँ पर जितने भी सबॉर्डिनेट्स होंगे वो वन सुपीरियर के अंडर वर्क करेंगे। कम्युनिकेट थ्रू हिम ओनली ही एक्ट्स एज ए हब ऑफ द व्हील, जो सीनियर होगा वो पूरे व्हील का हब होगा और उसी से बाकी लोग डील करने वाले हैं। द सबॉर्डिनेट्स नॉट अलाउड टू टॉक अमंग देमसेल्फ, यहाँ पर जो भी सबॉर्डिनेट्स है उनको आपस में डील करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करने वाले। यहाँ पर जो भी उसका सीनियर होगा ये पर्सन, ये सबॉर्डिनेट्स उसी को डील रिपोर्ट करेंगे हमारे सीनियर को, और ये आपस में एक दूसरे से टॉक नहीं कर सकते, आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। थर्ड इज सर्कुलर इन सर्कुलर नेटवर्क द कम्युनिकेशन मूव्स इन ए सर्किल, एक सर्किल बना हुआ होगा हमारा। ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विथ हिज एडजॉइनिंग टू पर्सन से, यहाँ पर जो हमारा सर्कुलर है, ये आपस में जो जुड़े हुए लोग हैं ये इन दो से बात कर सकता है, ये इन दो से बात कर सकता है, तो जो आपस कनेक्टेड टू पीपल्स है उनसे ही वो कम्युनिकेट कर पाएंगे। इन दिस नेटवर्क कम्युनिकेशन फ्लो इज स्लो, यहाँ पर 2% से डील करें तो कम्युनिकेशन का जो फ्लो है वो स्लो रहने वाला है, मतलब अपने साथ वाले पर्सन से ही हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं जो एडजॉइनिंग है हमारे साथ। ये सर्कुलर हो गया। नेक्स्ट इज फ्री फ्लो, जहाँ पर हम फ्री है किसी से भी कम्युनिकेट करने के लिए। इन दिस नेटवर्क ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विद अदर्स फ्रीली, द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फास्ट इन दिस नेटवर्क, जब फ्री है तो कम्युनिकेशन की प्रोसेस भी क्या हमारी फास्ट रहेगी, कहीं भी हम कोई भी थिंग्स पहुंचा सकते हैं, मटेरियल पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट इन्वर्टेड वी, इन दिस नेटवर्क एक सबॉर्डिनेट इज अलाउड टू कम्युनिकेट विथ हिज इमीडिएट सुपीरियर, जहाँ पर हमारा जो ये सबॉर्डिनेट है और यहाँ पर सीनियर है, ये इनको रिपोर्ट तो करेंगे बट साथ में इसका जो सीनियर बचा इनसे भी ये लोग क्या है डील कर सकते हैं, तो इसको बोला हमने इन्वर्टेड वी। हाउएवर इन लेटर केस ओनली प्रिस्क्राइब कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, तो ये लेटर केसेस में कुछ ही केसेस में कम्युनिकेट करेंगे, अदरवाइज इनको डील किससे करना है, इसी पर्सन से करना है। तो ये हमारा जो टॉपिक एंड हुआ वो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन, जहां हम लोग एक कंप्लीट सिस्टम को अडॉप्ट करके चल रहे हैं कि जहां ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न में सेट होगा कि इसी फ्लो में हमारे को चलना है। तो ये क्या था हमारा किसका पार्ट चल रहा था, हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क है। तो फॉर्मल में हमने सबसे पहले फॉर्मल कम्युनिकेशन के पार्ट देखे जिसमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल था। वर्टिकल में सेम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड था, हॉरिजॉन्टल सेम पैटर्न था। उसके अलावा इसी के अंदर जो टॉपिक कवर किया वो था हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क। क्वेश्चन पुट होता है इसी से रिलेटेड, तो कम्युनिकेशन के टाइप, फॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप और कम्युनिकेशन नेटवर्क के टाइप दोनों में डिफरेंशिएट अंडरस्टैंडिंग हमारे में रहनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नाउ नेक्स्ट इज informal communication, it is also known as grapevine communication, both things are same। informal communication फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम डील कर रहे थे जहां एक ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न सेट होगा, जहां एक फॉर्मल ग्रुप के अकॉर्डिंग हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो है मेरा फॉर्मल। बट यहाँ उस फॉर्मेलिटी से अहीड हम लोग कुछ कम्युनिकेट करते हैं, वो क्या मेरा इनफॉर्मल, जहां कोई सिस्टम नहीं है, कोई सुपीरियर कोई सबऑर्डिनेट नहीं है, लाइक कैंटीन में गॉसिप्स कर रहे हैं हम लोग, ये सब चीजें किस में आ गई मेरे इनफॉर्मल में। इसको ग्रेपवाइन क्यों बोला, तो ग्रेपवाइन में जैसे उसकी वाइन्स स्प्रेड होती है, वैसे ही इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो मैसेज है वो स्प्रेड होता है, तो इसलिए इसको हमने ग्रेपवाइन नेटवर्क भी बोला। कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस विदाउट फॉलोइंग फॉर्मल लाइंस, कोई फॉर्मल लाइन नहीं, कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, is said to be informal communication। Informal system of communication generally referred to the grapevine, इसको grapevine बोला, reason it spread throughout the organization, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत स्पीडली फैलता है जो है मैसेज है, with its branches going out in the direction in उत्तर disregard to the level of authority, जहां हमारा पावर नीति उस पावर से भी के अगेंस्ट जाकर या फिर उससे हटकर हम लोग अगर कोई मैसेज ड्रॉप होता है, या जैसे हमारी ग्रेपवाइन की होती है,
वैसे ही जो भी मैसेज है वो स्प्रेड होता है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन बोला। जहाँ कोई कोई पाथ नहीं है, कोई मूव नहीं है, तो इसलिए इसको बोला हमने ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अराइज आउट ऑफ नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज। ये कब जनरेट होता है, जब एम्प्लॉइज की नीड है, जो कि सिस्टम से हम उब चुके या परेशान हो चुके हैं, उस केसेस में इनकी नीड पड़ती है टू एक्सचेंज देयर व्यूज। कई बार हमारे क्यों व्यूज हमें एक्सचेंज करने विदाउट कैन डन थ्रू फॉर्मल चैनल, जहाँ फॉर्मल चैनल से हम लोग बोर्ड फिल कर रहे हैं, उस केसेस में इसकी नीड हमें रहने वाली है। कुछ हटके हमको वर्किंग करनी है, तब उसकी नीड जनरेट होगी। वर्कर चिट चैट इन कैंटीन, एग्जाम्पल देखिए, कैंटीन में चिट चैट करते हैं हम अबाउट द बिहेवियर ऑफ सुपीरियर। कई बार हम लोग सुपीरियर्स के अगेंस्ट कोई बात करते हैं, उसकी जो भी बातें हैं वो करके चल रहे हैं, चाहे उसके पॉजिटिव्स हो या नेगेटिव्स हो, वो चिट चैट कैंटीन में। अबाउट द रूमर्स, कई बार हम लोग रूमर्स भी लेके बैठ जाते हैं, दैट सम एम्प्लॉय आर लाइकली टू ट्रांसफर्ड और सम एग्जांपल ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये जो रूमर्स वगैरह है, चिट चैट्स है या पॉजिटिव नेगेटिव थिंग्स है, तो अदर देन फॉर्मल ग्रुप है, वही मेरा क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। द ग्रेपवाइन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोथ आर सेम थिंग्स। स्प्रेड रैपिडली, ये बहुत स्प्रेड रैपिडली स्प्रेड होती है। समटाइम गेट डिस्टॉर्टेड, कई बार ऐसा होता है कि जो हमको मैसेज कन्वे कर रहा था उसका सेंस खत्म हो जाता है और अदर मैसेज जनरेट हो जाता है, तो यहाँ पर मैसेज के डिस्टॉर्ट होने के चांसेस भी रहते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट सोर्स। अब वो जो रूमर थी या जहां से डिस्टर्ट हुआ उसका सोर्स हमारे को सर्च करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत रेयर केसेस हमारे को यूज करना चाहिए। गॉसिप्स वगैरह है देन ओके, अदरवाइज उनको कम से कम यूज करना चाहिए। इट आल्सो लीड टू जनरेट रूमर्स जनरेट करता है विच आर नॉट ऑथेंटिक, जो कि ऑथेंटिक नहीं है, फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। पीपल्स बिहेवियर इन इज अफेक्टेड बाय रूमर्स एंड इनफॉर्मल डिस्कशन एंड समटाइम्स में हैम्पर वर्क एनवायरनमेंट, कई बार तो वर्क एनवायरनमेंट हमारा डिस्ट्रॉय करता है। समटाइम्स ग्रेपवाइन चैनल्स में भी हेल्पफुल, बट कुछ एक केसेस में हमारे हेल्पफुल रह सकता है। कैरी इंफॉर्मेशन रैपिडली, अगर मेरे को कोई इंफॉर्मेशन रैपिडली स्प्रेड करनी है, मेरे को लगता है सिस्टम में जाते जाते टाइम पीरियड लगने वाला है, तो उस केसेस में इनफॉर्मल या ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन को मैं यूज लूंगा। देयरफॉर मे बी यूजफुल टू द मैनेजर एट टाइम्स, मैनेजर के लिए यूजफुल है। इनफॉर्मल चैनल्स आर यूज्ड बाय द मैनेजर्स टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन सो एज टू नो द रिएक्शन ऑफ हिज सबऑर्डिनेट। जनरली जो फॉर्मल ग्रुप है या फिर जो सीनियर्स है वो कब यूज करते हैं, जब अपने सबऑर्डिनेट्स का कोई रिएक्शन मैटर हमारे को आइडेंटिफाई करना हो। जस्ट लाइक कोई चेंजेस लेके आने, तो चेंजेस रिलेटेड कोई रूमर हमारे को जनरेट कर दो, सबऑर्डिनेट्स के क्या रिएक्शन आ रहे हैं उससे हमारा पता चल जाएगा चेंजेस अडॉप्टेबल है या नहीं, तो उस अकॉर्डिंग हमारे को इसकी यूज रहता है। ए इंटेलिजेंट मैनेजर शुड मेक यूज ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट। अब यहाँ पर हम वैसे तो नेगेटिविटी देख लीजिए, इसको आइडेंटिफाई करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बट जो इंटेलिजेंट मैनेजर होगा उसका पॉजिटिव यूज करेगा एंड मिनिमाइज नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस चैनल कम्युनिकेशन। वो पॉजिटिव यूज करेगा, जो नेगेटिव मैटर्स थे इसके उसको साइड रिमूव करता रहेगा। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का भी यूज हो सकता है। वही हमारा ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, किसको ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन बोला, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन में फॉलो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क, बहुत थिंग्स। अब यहाँ जैसे हमने उसके टाइप्स की बात की थी, उसके फॉर्मल ग्रुप के नेटवर्क्स की बात की थी, वही हम उसी तरह हमारे ग्रेपवाइन नेटवर्क के भी कुछ पार्ट्स हो सकते हैं। मे बी फॉलो डिफरेंट टाइप्स से सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क। यहाँ जहाँ सिंगल लाइन में वर्क करके, जैसे वही पैटर्न है, यहाँ पर सिंगल लाइन में वर्क करेंगे हम, गॉसिप्स लगा रहे, प्रोबेबिलिटी है, क्लस्टर है, इनकी थोड़ी सी हमारे को क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बोला मैंने सिंगल लाइन, ईच पर्सन कम्युनिकेट टू द अदर इन सीक्वेंस। यहाँ एक सीक्वेंस चलेगा कि 1 to 2, 2 to 3, इस तरह से वर्किंग करेगा। गॉसिप्स में देखेंगे, गॉसिप्स में ईच पर्सन कम्युनिकेट विद द ऑल ऑन नॉन सेलेक्टिव बेसिस। किससे क्या बात करनी है हमारे को नॉलेज में नहीं है, गॉसिप्स है, यहाँ ओपनली हम लोग वर्क कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। इन प्रोबेबिलिटी नेटवर्क इंडिविजुअल कम्युनिकेट रैंडमली विद अदर, जो मेरे को बेटर लगा उससे मैं डील करूँगा, कम्युनिकेट करूंगा, या रैंडमली मैं टॉक करूंगा, ये कम्युनिकेशन हो गया। क्लस्टर की देखें, इंडिविजुअल कम्युनिकेट विद ओनली दोस्त, क्लस्टर में थोड़ा सा कंसिडर करना, यहाँ उसी से हम डील करेंगे, उसी से कम्युनिकेट करेंगे जिसमें हम ट्रस्ट है। हमने ऐसे पर्सन से कम्युनिकेट कर दिया जो हमारे ट्रस्ट के लिए नहीं है, तो हमारे लिए नेगेटिव इंपैक्ट रह सकता है। जहां ट्रस्ट है वहीं हम लोग
कम्युनिकेट करेंगे, वो क्या है मेरा क्लस्टर। ऑफ दिस 4 टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्लस्टर इज मोस्ट पॉपुलर। पॉपुलर क्यों है, उसका रीजन सीधे सीधे क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट का मैटर है। तो ये हमारे क्या हो गया, हमारे फॉर्मल इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन है वो एंड हुआ। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी एंड होता है, बिकॉज जो हमारे आगे जो कम्युनिकेशन के बैरियर्स हैं, बैरियर्स इन द सेंस कम्युनिकेशन में क्या प्रॉब्लम होने वाली है, वो इस बार के टॉपिक में हमारे रिलेटेड है, जिसमें बैरियर्स आएंगे, उन बैरियर्स को रिमूव करने के लिए सॉल्यूशन से देंगे। आगे वाले सारे टॉपिक हमारे क्या है, रिलेटेड है। ओके, ये इंप्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस की, हाउ टू इंप्रूव कम्युनिकेशन से, ये सारी चीजें हम आगे रिलेटेड है। जो आज हमने डिस्कस किया वो हमारे कहाँ से था, डायरेक्टिंग से स्टार्ट था, जिसमें उसके मीनिंग, इंपॉर्टेंस, फीचर्स, देन उसके टाइप्स पढ़े हमने, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हमारा टॉपिक हमने एंड किया। यही इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक एंड दिस चैप्टर, जो चैप्टर है वो एंड होता है आज के लिए। थैंक यू।